सूर्य को अर्घ्य दे व्रतियों ने मांगी खुशहाली। बस्ती जिले में छठ पूजा की धूम है। घरों से लेकर बाजार में उल्लास का माहौल रहा। शाम को उल्लास बढ़ गया। व्रती महिलाओं ने बस्ती जिला में कुवानो नदी अमाहट घाट के तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर संतान प्राप्ति और सलामती, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। डाला छठ को सूर्य षष्ठी का पर्व भी कहा जाता है। संध्या वेला शुरू होते ही शहर, गांव और कस्बों में पूजित तालाब व नदियों के तट पर व्रतधारी छठी माता के गीत गाते हुए पहुंचने लगे। बांस की बहंगी और सूप में पूजा सामग्री, फल, पकवान और गन्ने को लेकर श्रद्धालु तट पर पहुंचे। गन्ने को पानी में गाड़कर सुहागिनें और पुरुष घुटने भरे पानी में खड़े हुए। सभी ने ओम सूर्याय नम, ओम भास्कराय नाम का जप करते हुए अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को नमन कर अर्घ्य दिया। इसके बाद सुहागिनों ने बांस के सूप में रखे फल, सब्जी, गन्ने और पकवान का अर्पण कर सूर्य देवता से सुहाग के अक्षय रहने और पुत्र के दीर्घायु होने की मंगल कामना की। सुख समृद्धि का भी वरदान मांगा। शहर के अमाहट घाट पर शाम होते ही आस्था का रेला उमड़ पड़ा। व्रती और श्रद्धालु छठ पूजा में अर्घ्य देने के लिए ढोल नगाड़े के साथ अमाहट पहुँचे। सिर पर डाला लिए नाचते गाते महिलाएं आगे बढ़ रही थीं। गीतों पर महिलाएं खूब थिरकी भी। अमाहट घाट और पुरानी बस्ती के निर्मलीकुंड पर भगवान सूर्य की आराधना के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से आराधना की। दीपक जलाकर सूर्य को प्रणाम किया। नदी में दीपक को प्रवाहित भी किया। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनों ने पूरी रात रात्रि जागरण कर आराधना करेगी। शुरू है और ये रामायण में भी जब माता सीता वनवास गई थी तो माता सीता ने गंगा मैया से मन्नत मान के गई थी कि जब मैं सही सलामत आ जाऊंगी तो मैं छठ मैया का व्रत करूंगी। तभी से छठ मैया का व्रत स्टार्ट। कुछ इसमें पुत्र की जो बातें कही गई हैं और पति की। हाँ, ये इसमें पुत्र प्राप्ति, ये छठी मैया का जो भी व्रत करता है और इसमें नारियल से अर्घ लिया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो इसमें सुबह जो है ये नारियल पे अर्घ दूध से लिया जाता है और छठी मैया उसको संतान प्रदान करती है। सारी माताएं और बहनें अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए रहती हैं, उनके चिरंजीवी होने के लिए रहती हैं और पुत्र के साथ साथ अपने पति की उम्र की भी कामना होती है, क्योंकि पति से ही हमें बच्चा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने परिवार की सुखी जीवन के लिए इस व्रत को रहते हैं। ये 3 दिन का व्रत होता है और नहाए खाए से शुरू होकर उगते सूर्य को परसों कल सुबह दर्शन करते हुए हम इस व्रत का समापन करते हैं। परसों से व्रत स्टार्ट हुआ है, जो लौकी की दाल और चावल से शुरू हुआ है। फिर कल खरना बोलते हैं, उसे खीर और रोटी के साथ पूर्ण करते हैं। और आज हम पूरा नीराजल, न सुबह न शाम न रात, पूरे नीराजल पूरे तन मन धन से इस व्रत को पूर्ण करते हैं और ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व महान पर्व है। सबसे पहले अभी छठ का गीत जो आप लोग प्रायः सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, अभी शारदा सिन्हा जी लोक गायिका थी। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि देखिए वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और देवी माँ अपने श्री चरणों में और विष्णु लोक में उनको स्थान में। साथ ही मैं सभी जनपद वासियों से आग्रह करता हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके। इनकी मान्यता है बहुत, हमने बहुत कुछ मांगा है, छठ माँ हमारी सारी मनोकामना पूरी करें। सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ेंगे। बबूंदर शरण सिंह, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।